नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है, और क्योंकि उसे अनुभव ही नहीं है कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है, कैसे मर्यादित अवस्था में रह करके सरकार को नसीहत करना और जनता से सहानुभूति कैसे ली जाती है, वो बिल्कुल भी इस मामले में मतलब फेलियर कहूँगा मैं। और लगातार उलझुल बातें करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं और देश विरोधी तत्वों को ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये ध्रुवीकरण करना भाजपा को लाभकारी हो रहा है, और वो कुछ अवस्था में जैसे किसान बिल के बारे में ये तानाशाही का रवैया अपना करके ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया। ये सब विपक्ष की नाकामियों का कारण है या इनकी मौन सहमति है। ऐसे ही इनको तो चलो लंबे समय से सत्ता में थे, इसलिए ये विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना नहीं जानते। लेकिन कुछ लोग और पार्टी के हैं, वो भी मतलब तुष्टीकरण करके और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा करके सत्ता के नज़दीक आना चाहते हैं। जैसे पूर्व में जो तुष्टीकरण करते थे, सत्तासीन सरकार थी, ये कुछ भी मिलीजुली रही, लेकिन लंबे टाइम तक जो विपक्ष है वो पोलियो के बारे में, भारत में मध्य एशिया में पोलियो के सबसे ज़्यादा ग्रस्त बच्चे थे। तो दुनिया के अच्छे चिंतकों ने, उद्योगपतियों ने, या ये कहिए कि पूंजीपतियों ने उसको मानवता के नाते उस वैक्सीन को फंडिंग किया और भारत में पोलियो का एक अभियान चलाया कि भारत में कोई पोलियोग्रस्त ना रहे। उसमें भी इन लोगों ने वो फैला दिया भ्रम कि ये कुछ विशेष नस्लों को या आस्था वालों को इंगित करके उनमें नपुंसकता जैसा एक वातावरण बन जाएगा कि वो उनकी नस्लों को ख़त्म करने का प्रयास है। उसमें कड़ा विरोध होता रहा, लोगों में बहुत समय बाद समझ में आई और स्वीकार कर लिया, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ। ऐसे ही आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस कोरोना कोविड-19 को के संदर्भ में एक वैक्सीन बनाई है, समय से बना ली है। उनकी मेहनत पे पानी फेरते हुए वो एक तुष्टीकरण करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। शीर्ष नेता और जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके कहते हैं कि हम इसको लगवाएंगे नहीं। कितना गंदा विषय है। लेकिन क्योंकि आपको एक जैसे पोलियो में एक समाज आपने इकट्ठा कर लिया था और सत्ता नसीब इसी के कारण हुई थी आप लोगों को, कि आप उनको कहते थे कि अपने संसाधन बेच करके आप हथियार खरीद लीजिए। आप देश के अंदर ही खून की क्रांति कराने के आमादा थे, और आपने बहुत समय तक इस अवस्था से सत्ता प्राप्त की है और उसका सुख भोगा है। लेकिन वो समय अब नहीं है। तो मेरे देश के लोगों, विवेकवान बनो और ऐसा भी रखें कि जो अच्छा है उसे अच्छा कहिए, जो बुरा है बुरा कहिए। सत्ता का हो या विपक्ष का हो, या परिवार में हो या समाज में हो, आप सही को सही कहने का साहस रखेंगे तो हर आदमी ये सोचेगा कि मेरे गलत किए पर पर्दा डालने का जो हमारे समर्थक लोग करते हैं उसमें आप भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सत्ता के चाटुकार समर्थक लोग भी अपनी सत्ता की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, यही इस देश का दुर्भाग्य है। और विदेशों में हमारी टीचर लेदर करवाने को उतारू रहते हैं। आज भी बताया जा रहा है कि भाई जो भारत ने वैक्सीन बनाई है, और बजाय हर्ष और खुशी का विषय होने के विदेशों के पत्रकार, मीडिया, विचारक या राष्ट्रीय वहाँ के शासन लोग वे कुछ शंका कर रहे हैं कि वहाँ अंदर विरोध है सरकार के, मतलब सरकार के खिलाफ या वैज्ञानिकों के, इसमें विश्वास नहीं है। अरे भाई, ऐसे गरिमा मत गिराइए। आपको सत्ता लेनी है तो आपको विवेकवान बनना पड़ेगा, और मेरे देश के नागरिकों आपको भी विवेकवान बनना पड़ेगा। और इन्हें पहचानिए, जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है गलत कहिए। हम भी सत्ता के लोगों को आज इस समय ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं, क्योंकि थोपने वाली बात की थी। लेकिन अच्छी बातों के लिए हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, और विपक्ष उस भूमिका को निभाने में इस समय असफल है। और आप ये समझते हैं कि आप ऐसा करके ध्रुवीकरण कर लेंगे। अभी बहुत हथियार है सत्तासीन पार्टी के पास। वैसे तो ये भी झूठी सरकार है। अभी ये इनके समर्थक और वे लोग बार बार कहते थे कॉमन कोर्ट बिल, मतलब अपने अलग लोगों से ये जनता में प्रचार प्रसारित करा रहे हैं कि कॉमन कोर्ट बिल लाएंगे, और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बोलते हैं। लेकिन इनका
चुनाव से पूर्व, ये जब चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें एक बहुत ही अच्छे कर्मठ मेहनती संसद के सदस्य, जो मैं समझता हूँ कि वो अगर जनता उन्हें साथ दे तो वे किसान के नेता के रूप में उभर सकते हैं हमारे इस क्षेत्र के। उन्होंने, वैसे तो कहते हैं कि क्वेश्चन शून्यकाल में या लोकसभा में जब क्वेश्चन उठाया 20 सांसदों का अगर समर्थन मिल जाए तो वो प्रश्न काल में उठाया जा सकता है, अवकाश का बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शून्यकाल में वो उस पर चर्चा हो सकती है उनके पर्सनल बिल पर। तो उसमें 126 सांसदों के उन्होंने साइन कराए, लेकिन उनकी बात को तवज्जो ना दी। एक दोहरापन वहाँ लगा सरकार का, एक दोहरापन अभी लगा। आप सब सोए होंगे कि किसी इन्हीं की पार्टी के कोई या समर्थक या वकील ने PIL डाली थी कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने में क्या कर रहे हैं, देश की स्थिति विस्फोटक है, ये ज्वलंत समस्या है, भूभाग कम है, आबादी ज़्यादा है। तो उसमें इन्होंने हल्फनामा दिया है लिखित में। ऐसी बातें तो आप उठा नहीं रही है, उनकी उठानी ये चाहिए था कि आपका दोहरापन चरित्रार्थ होता है। तो उसमें इन्होंने लिख के दिया कि हम या किसी को भी किसी के निज, मतलब बच्चे पैदा करना ना करना ये उसकी निजता का सवाल है, उस पर प्रतिबंध लगाना मतलब सरकार का काम नहीं है। एक तरफ ये बातें इन्होंने लिखित में दी है, जैसे इसमें स्वामीनाथन उसमें कहा था इन्होंने कि हमारे पास वित्तीय सामर्थ्य इतना नहीं है सरकार के कि हम उस रिपोर्ट को लागू कर दें, और कला फाड़ करके उसने चुनाव घोषणा पत्र में कह रहे थे कि भाई हम इसे लागू कर देंगे। ये दोहरापन तो इनका भी, ऐसे आप उजागर करिए इनको, क्योंकि आप भी इसी चरित्र के लोग हैं, इसलिए आप इसलिए वो नहीं कर रहे। और आपको लगता है एक व्यक्ति को, एक समाज, एक आस्था को ध्रुवीकरण में ला करके आप सत्ता के पास पहुँचे, नहीं पहुँचेंगे। अभी बहुत मुद्दे हैं। कॉमन कोर्ट बिल भी इनके पास वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जनसंख्या नियंत्रण का भी ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि देश की 80% जनता चाहती है कि देश के जो ज्वलंत समस्या उसका समाधान हो। दूसरी PO जैसी बात हो रही है कि तीसरा एक हथियार इनके पास ये भी है कि कुछ ना कुछ PO पे भी ऐसी गतिविधि करेंगे कि 2024 का चुनाव भी आपके हाथ से ले उड़ेंगे और आप इन्हें फिर सत्तासीन करा देंगे। संघर्ष में रखिए। जैसे बिहार में 12,000 से कुल जीते हैं, पूरा स्टेट का चुनाव 12,000 के गैप में है, लेकिन आपने वहाँ उलझुल हरकतें करी होंगी जैसी भी करी, लेकिन सत्ता पक्ष के भी आप समझ लें कि जनता आपके झूठे आडंबर नौटंकीबाजी को समझ गई है। विपक्ष की बेवकूफ़ियाँ हैं, और हम ये भी समझते हैं विपक्ष को इतनी जल्दी से इनको ऐसे हथियार नहीं देंगे कि जो राष्ट्र विरोध और देश को तोड़ने वाली बातें करेंगे। ये वैक्सीन का विरोध करना ये बहुत ही शर्मनाक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं समाज से ये कहूँगा कि विवेकमान बनिए, किसी के अंधे भक्त मत बनिए। राष्ट्र और समाज और अपने आत्म बल और आत्मसम्मान और राष्ट्र के सम्मान के लिए सजग रहिए, तभी आपका देश और समाज मजबूत हो सकता है। नमस्कार।